अस्सलाम वालेकुम। कुदरत ने छोटे छोटे अमाल में हमारे लिए सेहत के ख़जाने छुपा रखे हैं। हम सब मुसलमान हैं और मेरे ज़्यादातर सुनने वाले भी मुसलमान हैं। ये किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो देखिए, हर मज़हब ने अच्छाई और नेकियां कमाने के लिए छोटे छोटे अमाल रखे हैं। जैसे कि बहैसियत मुसलमान पानी पिलाने का सवाब, रास्ते में से किसी ऐसी चीज़ को हटाना जो चलने वालों के लिए नुकसानदेह हो उसका सवाब, भूखे को खाना खिलाने का सवाब। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए छोटे छोटे अमाल में हमारे लिए नेकियों के बेशुमार ख़जाने छुपा रखे हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पाक ने छोटे छोटे अमाल में हमारे लिए सेहत के ख़जाने छुपा रखे हैं। अब अगर हम उनसे फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो वो हमारी अपनी कोताही है। अदरवाइज़ अल्लाह पाक ने हर अमल में हमारे लिए बरकत रखी है, हमारे लिए सेहत रखी है। तो आज इस वीडियो में आपको चंद एक छोटे छोटे अमाल बताऊंगी जिनको आप बैठी हुई हालत में, फुर्सत में, लेटी हुई हालत में किसी भी वक्त किसी भी तरह आप जो है अदा कर कर अपनी सेहत को बहाल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले वो अफराद जो दिल के अमराज में मुब्तला है उनके लिए जो सबसे आसान अमल है अपने दिल को बेहतर हालत में फंक्शन करवाने के लिए, अपने दौरान खून को बेहतर बनाने के लिए, तो उनके लिए एक छोटा सा अमल है कि वो ये कि अपने बाजू को खोलें और ये वो हिस्सा है जो हमारा कोहनी का अंदरूनी बेंड बनता है। ये बाजू को खोलें और इस हिस्से को ज़ोर ज़ोर से थपथपाना शुरू कर दें। आपकी अपनी इस्तिताअत है, 50 की गिनती कीजिए, 60 की गिनती कीजिए, 100 की गिनती कीजिए, जिस हद तक आपके लिए मुमकिन है आप गिनती कीजिए और दिन में कई मरतबा इस अमल को बारी बारी दोनों बाजुओं के ऊपर दोहराइए। यानी पहले आपने अगर लेफ़्ट बाजू किया है तो फिर इसी तरह बिल्कुल अपने इस बाजू को खोलिए और राइट साइड के ऊपर ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों से अपने आप को थपथपाइए। तो दिल के मरीज़ों के लिए ये बेहतरीन अमल है कि उनका दिल जो है बेहतरीन हालत में रहेगा, बेहतरीन अंदाज में फंक्शन करेगा। वो अफराद जिनके लंग्स ख़राब हैं, जो अपने फेफड़ों के अमराज में मुब्तला हैं, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है कि ये देखिए, ये आपका कंधा है ना, यहाँ पे ये मेरे शोल्डर का ये जोड़ है, ये अंदरूनी मेरा हिस्सा है शोल्डर के जोड़ का। इस हिस्से पर मारें अपने आप को, या बाहर की तरफ नहीं मारना, ऊपर की तरफ नहीं मारना। ये जो यहाँ पे जोड़ बन रहा है यहाँ पे देखिए, आपने मातम करते हुए अक्सर देखा होगा जो हमारे तशी बहन भाई हैं या फ़िक़ा जाफ़िया के बहन भाई हैं, वो जब मातम करते हैं तो एक ख़ास रिदम से अपने हाथ को मारते हैं। तो बिल्कुल उसी ख़ास रिदम से ये आपने इस हिस्से के ऊपर अपने आप को मारना है, अपने आप को ज़ोर ज़ोर से थपथपाना है। तो फेफड़ों के हवाले से जो अमराज हैं उनमें बेहतरी आना शुरू होगी, आपके लंग्स जो है ज़्यादा एक्टिवेट होंगे और बेहतर अंदाज में काम करेंगे। वो अफराद जो गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं उनके लिए लाजिम है कि अपने दोनों हाथों को अपने पेट के ऊपर रखें और गुलाई के अंदाज में अपने दोनों हाथों को अपने पेट के ऊपर फेरना शुरू करें। जैसे कि देखिए, ये अगर मेरा पेट है तो ये अपने पूरे पेट को दोनों हाथों से उन्होंने इस तरह गुलाई वाले अंदाज में फेरना शुरू करना है। तो वो अफराद जो गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं वो इससे फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे। आपने पुराने ज़माने के पहलवानों को देखा होगा कि जब वो कुश्ती करने के लिए उतरते थे मैदान में तो उस वक़्त वो एक ख़ास अंदाज़ अपनाते थे, अपनी रान के ऊपर अपने हाथ को ज़ोर से मारते थे, बारी बारी, कभी एक रान के ऊपर, दो के ऊपर, फिर अपने हरीफ के ऊपर हमला करते थे। तो देखिए, वो अफराद जो प्रोस्टेट ग्लैंड की खराबियों का शिकार हैं, वो ख़वातीन जिनको यूट्रस के मसाइल हैं, तो उनके लिए लाजिम है कि वो क्या करें कि सीधा खड़ी हो जाए, अपनी टाँगों को थोड़ा सा खोल लें और अपनी रानों के ऊपर, अपने ग्रॉइन से थोड़े निचले हिस्से के ऊपर अंदर की जानिब अपने बाजुओं, अपने हाथों से अपनी बॉडी के उस हिस्से को बिल्कुल पहलवानों के अंदाज में हिट करना है।
पहलवान जो हैं वो थाई के ऊपर, रान के ऊपर अपना जो हाथ है थोड़ा दरमियान में मारते हैं। तो आपने दरमियान में नहीं मारना, दरमियान से थोड़ा ऊपर ग्रॉइन से नीचे वाले हिस्से में आपने अपने हाथों को दोनों जानिब जो है मारना है और अपने थाई के उस हिस्से को हिट करना है। तो वो ख़वातीन जो यूट्रस की प्रॉब्लम का शिकार हैं, वो मर्द हज़रात जो प्रोस्टेट ग्लैंड की खराबियों का शिकार हैं, जिनके पेल्विक ऑर्गन में कोई ना कोई ख़राबी पाई जाती है, वो इस हिट से अपने आप को फ़ायदा पहुंचाएंगे और वो बेहतर ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। आपके दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने दोनों हाथों से अपने दिमाग को हिट करें। इस तरह हिट करें कि आपका दिमाग जो है एक्टिवेट हो, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो, आपके ऑर्गन जो हैं वो ज़िंदगी पकड़ें, सेहत पकड़ें और आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। इसके अलावा आप बैठी हुई हालत में या खड़ी हुई हालत में अपनी जो थाइज़ की साइड्स हैं उनको ढोल की तरह बजाएं, थपथपाएं, आवाज़ निकालें अपनी थाइज़ के ऊपर। अब आपको आवाज़ तो आ रही होगी, दिखाई नहीं दे रहा होगा। अपनी थाइज़ को इस अंदाज में मारें कि बाकायदा एक आवाज़ आए। तो आपके जिस्म के लिए, आपकी सेहत के लिए कुदरत ने छोटे छोटे अमल रखे हुए हैं। इवन ये आपका जो हाथ है इसको यूं घुमाना शुरू कर दीजिए, उल्टा घुमाना शुरू कर दीजिए, आपके हाथ की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अदा करने के लिए, जिन पर अमल करने के लिए ना तो किसी लंबे चौड़े वक्त की ज़रूरत है, ना आपको किसी ग्राउंड में जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई मखसूस जगह चाहिए इस अमल को परफॉर्म करने के लिए। जहाँ बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, वहाँ पर इस अमल को अदा कर लीजिए। एक और बात आपको बता दूँ इस सिलसिले में, अभी तो मैंने आपको बताया ये इस हिस्से के ऊपर आपने हिट करना है। अपने दोनों कंधों की पिछली साइड के ऊपर अपने आप को हिट कीजिए। वो अफराद जो कंधे के मसाइल का शिकार हैं, जिनको गर्दन के मोहों की तकलीफ़ है, जिनकी गर्दन अकड़ी हुई रहती है, जिनके कंधे सूजे हुए रहते हैं, इस हिट करने से उनके मसाइल में कमी आना शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह आजमाइश शर्त है, आजमा के देखिए। अल्लाह ने चाहा तो सेहत आपसे, मैंने जिस तरह पहले भी अपने लेक्चर्स में कहा, चंद कदमों के फासले पर होती है, लेकिन हम वो पहला कदम ही उठा नहीं पाते। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।